बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में ये निकालना है कैपेसिटेंस में टी टाइम में कितना चार्ज होगा। इसके लिए अब पहले बैटरी को देखते हैं। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर प्लस वी वोल्ट पोटेंशियल होगा, इधर ग्राउंड पे है 0 वोल्ट पोटेंशियल होगा। नाउ दिस इज, इस पॉइंट जंक्शन पॉइंट पे हम मान लेते हैं एक्स आपका पोटेंशियल है। तो यहाँ से I1 करंट प्रोड्यूस हो रहा है, I3 इधर जा रहा है, I2 कैपेसिटेंस में पास हो रहा है आफ्टर पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस। नाउ this is zero potential, so this will be zero, this will be zero potential, and here will be the q by c potential on the other plate of the capacitance. Now I1 किसके बराबर होगा? वो होगा potential difference between these 2 points, that is v minus x upon r. R is the resistance of wire, that will be the I1. Now I3 will be potential difference x minus 0 upon r. This is now I2 जो होगा, that is the potential difference x minus qc upon r. now जंक्शन ना लगाए तो I1 किसके बराबर होगा? I2 प्लस I3 के बराबर होगा। यहाँ पे हम I1, I2 और I3 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। दिस इज I3, दिस इज I2। तो I3 की वैल्यू है x बाई आर, ये पुट कर दी। I2 की वैल्यू x माइनस क्यू बाई सी बाई आर, और I1 की वैल्यू v माइनस एक्स अपान आर। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद r से r सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज v माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स माइनस क्यू बाई सी। सो v प्लस क्यू बाई सी इधर ऐड हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, एंड दिस विल बी 3x। सो x की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। नाउ हम फर्दर सॉल्व करते हैं। हम लोग निकालते हैं I2। I2 is the current which is passing through capacitance. So I2 will be is equal to x minus qc अपान r, और x की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। सो x की वैल्यू पुट करने के बाद I2 की जो वैल्यू आ जाएगी, that is q प्लस cv अपॉन 3c माइनस q बाई c अपॉन r. So I2 after solving will become cv minus 2q अपॉन 3rc। Now हम करंट को dq by dt लिख सकते हैं। Separating the variable dq upon cv minus 2q will be is equal to dt upon 3rc। now करंट की वैल्यू जीरो टाइम पे जीरो होगी, सॉरी चार्ज की वैल्यू जीरो होगी, और q कूलम होगी आफ्टर टाइम t। टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to t। now this is integration is log x, that is log cv minus 2q, और इसका डिफरेंशिएट नीचे आ जाता है, और cv की कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट जीरो होगा, और -2 का -हाफ, और लिमिट जो लगेगी आपकी दैट इज फ्रॉम 0 to q। यहाँ पे dt का इंटीग्रेट t हो जाएगा, 3rc कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 3rc, एंड दैट इज t फ्रॉम 0 to t। पुट करते हैं तो दिस विल बी -हाफ log cv minus 2q
माइनस, अगर Q 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे log CV आ जाएगा। दिस विल बी T/3 RC। माइनस हाफ को हम इधर ले जाते हैं, तो दिस विल बी log CV minus 2Q upon CV, that is T/3 RC। अब हम log को दूसरी तरफ ले जाएंगे, log दूसरी तरफ जाके e की पावर बन जाएगा। दिस इज CV minus 2Q, और आगे हमारा माइनस हाफ भी है। अब हम log को दूसरी तरफ ले जाएंगे, और log दूसरी तरफ ले जाने पे ये e बन जाएगा। दिस इज CV minus 2Q CV, this will be e की पावर minus 2T/3 RC। CV/CV 1 हो जाएगा। This will be 1 minus e की पावर minus 2T/3 RC will be is equal to 2Q/CV। So final result हमारा जो आ जाएगा, this will be CV/2 1 minus e की पावर minus 2T/3 RC will be is equal to quantity of charge at time t।